तो आज का वीडियो दोस्तों उनके लिए बहुत ही खास होने वाला है जो अपने लिए पल्सर NS 125 लेने की सोच रहे हैं। जैसा कि आज के वीडियो का थंबनेल देख के दोस्तों आप जान रहे हैं कि हम लोग कंपेयर करने वाले हैं 2024 मॉडल पल्सर NS 125 वर्सेस ओल्ड मॉडल, और देखेंगे न्यू मॉडल में क्या न्यू अपडेट देखने को मिलता है। साथ ही न्यू मॉडल का प्राइस कितना बढ़ चुका है और हमारे जमशेदपुर का ऑन रोड प्राइस क्या है, इसकी भी जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप न्यू मॉडल लेना चाह रहे हैं तो इसके सभी फीचर्स के बारे में जान लेंगे। और साथ ही बताना चाहूंगा कि अगर आप बाइक को फाइनेंस में लेना चाह रहे हैं तो मिनिमम कितना डाउन पेमेंट करना होगा, हर महीने आपको EMI कितना पे करना होगा, इन सभी चीजों के बारे में आपको दोस्तों पूरी जानकारी आज के वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से वीडियो की शुरुआत करते हैं। और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गियर अपडेट में। और आज के वीडियो के लिए एक बार फिर मैं आया हूँ न्यू वेब बजाज में। शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो वीडियो में दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप NS 125 लेना चाहते हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि इस बाइक में आपको सिर्फ एक ही वेरिएंट मिलता है NS 125 जो आपको फ्रंट डिस्क ब्रेक के साथ मिलता है। और बताना चाहूंगा कि अगर आप NS 125 का ओल्ड मॉडल लेते हैं तो इस बाइक का हमारे जमशेदपुर का ऑन रोड प्राइस है 1,24,848 रुपीज़। और आप अगर NS 125 का 2024 मॉडल लेना चाह रहे हैं तो इस बाइक का हमारे जमशेदपुर का ऑन रोड प्राइस है 1,30,937 रुपीज़, जो ओल्ड मॉडल से करीब न्यू मॉडल में आपको 6,000 रुपीज़ ज़्यादा पे करना होता है। तो चलिए देखते हैं, अगर आप 6,000 रुपीज़ ज़्यादा पे कर रहे हैं तो पल्सर NS 125 2024 मॉडल में आपको क्या न्यू अपडेट देखने को मिलता है, इसके बारे में जानते हैं। और अभी आप दोस्तों वीडियो में पल्सर NS 125 न्यू मॉडल और ओल्ड मॉडल दोनों को फ्रंट से देख रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं ओल्ड मॉडल की तरफ और मीटर वाइजर पे ध्यान देते हैं। तो आप देखेंगे इस बाइक का जो मीटर वाइजर है सेंटर से आपको स्मोक ग्रे कलर का मिल रहा है। साथ ही इसका जो सामने की तरफ में जो हेड दिख रहा है ये काफ़ी नैरो है और दोनों तरफ में मैट प्लास्टिक मटेरियल का यूज़ किया गया था और नीचे की तरफ में एयर वेंट है, आप देख पा रहे हैं। न्यू मॉडल की तरफ चलें तो आप देखेंगे इसका भी जो मीटर वाइजर है आपको स्मोक ग्रे कलर में मिल रहा है, दोनों तरफ में मैट प्लास्टिक मटेरियल का यूज़ किया गया है। मगर इसका जो हेड है यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन आपको इसमें काफ़ी वाइड मिल रहा है और एयर वेंट को ऊपर की तरफ में दे दिया गया है। अब मैं थोड़ा सा पीछे हटता हूँ, आपको इन दोनों के हेडलैम्प वाइजर पे नज़र डालिए, आपको दोनों में फ़र्क नज़र आ रहा होगा। और अब चलते हैं हेडलैम्प की तरफ। तो ओल्ड मॉडल में आप देखिए आपको इसमें हेडलैम्प में हैलोजन बल्ब मिलता था, उसके ठीक नीचे आपको पायलट लैंप लगा हुआ मिलता था और हेडलैम्प इसका भी देखने में आपको काफ़ी एग्रेसिव सा नज़र आता था। अब और भी ज़्यादा एग्रेसिव कर दिया गया है इस बाइक के हेडलैम्प को, क्योंकि आप देख रहे हैं इस बाइक के हेडलैम्प में अब आपको पावर के सिंबल में आपको LED पोजिशन लाइट मिल रहा है और हेडलैम्प में आपको फुली LED हेडलैम्प मिलता है। तो अब आपको पहले वाले मॉडल से इस बाइक का हेडलैम्प ज़्यादा एग्रेसिव सा नज़र आएगा, मतलब न्यू मॉडल वाला ज़्यादा एग्रेसिव लगेगा। और साथ ही आपको दिखाता हूँ टर्न सिग्नल इंडिकेटर के ऊपर ध्यान दें तो आप देखेंगे ओल्ड मॉडल के टर्न सिग्नल इंडिकेटर में नॉर्मल बल्ब मिलता था और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल था जैसा कि आप देख रहे हैं, मगर इसके शेप पे आप ध्यान दीजिए। और अब देखिए न्यू मॉडल का टर्न सिग्नल इंडिकेटर, इसका शेप थोड़ा सा चेंज हो चुका है। आप देख रहे हैं इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है और ये भी है तो काफ़ी फ्लेक्सिबल, और इन दोनों के शेप आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो आपने देखा दोनों ही बाइक के टर्न सिग्नल इंडिकेटर में भी थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलता है। और अब चलते हैं दोनों ही बाइक के कंसोल की तरफ। तो अभी आप दोस्तों दोनों ही बाइक का कंसोल देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ राइट साइड में NS 125 में आपको फुल डिजिटल कंसोल के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलता है और ऑन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस डिस्प्ले पे नजर आएगा। इसे अभी बंद करते हैं और चलते हैं ओल्ड मॉडल की तरफ। तो आप देख रहे हैं इसमें आपको डिजिटल एनालॉग कंसोल मिलता है और एनालॉग में आप RPM देख पाते हैं, जो राइड करते समय आपको ये काफ़ी बेहतर महसूस होता है। और मेरी माने तो मुझे पर्सनली अभी भी NS में ये वाला डिजिटल एनालॉग कंसोल काफ़ी पसंद है। इस तरफ देखें तो फ्यूल गेज है सेंटर में, साइड में देखेंगे तो यहाँ पर जो इसका डिस्प्ले इसमें आप टाइम बड़े से फॉन्ट में km/h ऑडोमीटर देख पाते हैं। और यहाँ से मोड बटन को प्रेस करके आप इसका ट्रिप 1 और ट्रिप 1 का एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप 2 का एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, और उसके बाद आप डिस्टेंस टू एम्प्टी और सर्विस रिमाइंडर भी आप देख पाते हैं। और इस तरफ में कुछ इंडिकेटर्स हैं। सबसे पहले तो यहाँ बजाज का एक लोगो है, माल फंक्शन इंडिकेटर है, लो बैटरी इंडिकेटर है, हाई बीम इंडिकेटर है, न्यूट्रल इंडिकेटर है और इस तरफ में आपको टर्न सिग्नल इंडिकेटर मिलता है। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ। अब न्यू वाले की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसमें आप क्या चीज़ों के बारे में जान पाते हो। तो ऑन करने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको डिस्प्ले पे नजर आएगा। डिस्प्ले के सबसे ऊपर में आप RPM, टाइम, गियर इंडिकेटर और यहाँ नीचे में फ्यूल गेज है। सेंटर में बड़े फॉन्ट में आप km/h, ऑडोमीटर, ट्रिप A और यहाँ पर इंडिकेटर जैसे कि अभी रिफ्यूल बता रहा, मतलब इसमें पेट्रोल कम है।
अगर मोड बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप ट्रिप ए का एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप बी का एवरेज फ्यूल इकोनॉमी और इंटर वार्निंग वगैरह कुछ आएगा तो वो शो करेगा। यहाँ इंटर सेटिंग है, सेटिंग में जाने के लिए अगर मैं एस बटन को लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो यहाँ से आप ब्लूटूथ को ऑन कर सकते हैं। साथ ही इस डिस्प्ले का जो टाइम है यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। और बाहर निकलने के लिए फिर से एग्जिट में आके आपको एस बटन को लॉन्ग प्रेस करना है। एस बटन हो गया आपका सिलेक्ट बटन, तो आप यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी और डिस्टेंस टू एमटी देख पाएंगे। और यहाँ कुछ इंडिकेटर्स हैं जैसे कि न्यूट्रल इंडिकेटर है, राइट साइड का टर्न सिग्नल इंडिकेटर है और यहाँ नीचे में इसका हाई बीम इंडिकेटर है, आपको नज़र आया। और इस तरफ चलेंगे तो यहाँ माल फंक्शन इंडिकेटर है और राइट साइड का टर्न सिग्नल इंडिकेटर आपको नज़र आएगा। तो आप देखिए न्यू मॉडल में आपको राइट साइड के हैंडल बार में सेल्फ के साथ इंजन किल स्विच मिल रहा है। ओल्ड मॉडल में भी सेम आपको सेल्फ के साथ इंजन किल स्विच मिल रहा था। न्यू मॉडल में देखिए जो ये स्विच वाला जो सारा सेटअप है, आप देखिए इसे बदल दिया गया है, ये न्यू है। ओल्ड मॉडल को मैं आपको पहले दिखाता हूँ। आप देखिए ये ओल्ड मॉडल में कुछ इस तरह का नज़र आता था, मगर देखेंगे तो इसमें भी स्विचेस में थोड़ा सा चेंजेस किया गया। जैसे कि इसमें आप देखिए पास स्विच आगे की तरफ में था, हाई बीम लो बीम स्विच करने के लिए स्विच ऊपर की तरफ में था और टर्न सिग्नल इंडिकेटर स्विच और हॉर्न आपको नजर आता था। न्यू मॉडल में भी फंक्शन सब कुछ सेम है। यहाँ पर बस आपको एक ये ग्रे कलर का मोड बटन अलग से नया नजर आएगा जो किसी काम का नहीं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं इसे ऑन कर देता हूँ क्योंकि डिस्प्ले का सारा जो भी आपको चेक मैंने डिस्प्ले में जो भी चेक करना है वो आप मोड बटन और सिलेक्ट बटन से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ जो मोड बटन दिया गया है ये पल्सर के और बाकी के गाड़ियों में काम करता है, यहाँ पर ये सिर्फ डमी है। तो मेरा मानना है कि अगर इस बाइक में हजार्ड नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हैं न्यू मॉडल में अगर हजार्ड स्विच देना था तो आप यहाँ पर कंपनी हजार्ड स्विच दे देती तो काफी बेहतर रहता। और इसमें आपको हाई बीम लो बीम करने के लिए इंटीग्रेटेड स्विच दिया गया, जैसा कि आप आगे की तरफ करेंगे तो ये हाई बीम हो गया, पीछे की तरफ करेंगे लो बीम और इसे ही प्रेस करेंगे तो ये पास स्विच का काम करेगा। और इसमें भी टर्न सिग्नल इंडिकेटर और हॉर्न मिल जाता है। तो थोड़ा सा चेंजेस आपको राइट साइड के हैंडल बार के स्विचेस पे नजर आएगा दोनों ही बाइक के हैंडल बार में। तो यही कुछ खास न्यू अपडेट दोस्तों आपको पल्सर NS 125 में नजर आएगा। और बाकी के जो भी फीचर्स है दोनों बाइक में सेम है। जैसा कि आप अगर इनके टेलीस्कोपिक फॉर्क के ऊपर ध्यान दीजिए, दोनों में आपको सेम का टेलीस्कोपिक फॉर्क मिल रहा है। फॉर्क के ऊपर जो मडगार्ड लगा है मैट फिनिश में मिल रहा है जिसमें कार्बन फाइबर टेक्सचर ग्राफिक लगा है। ओल्ड मॉडल में भी देखिए मडगार्ड मैट फिनिश में है और कार्बन फाइबर टेक्सचर ग्राफिक है। और दोनों बाइक के अलॉय व्हील पे ध्यान दें तो आप देखेंगे दोनों बाइक का जो अलॉय व्हील है आपको सेम डिजाइन का 17 इंच का मिल रहा है ग्रे कलर में। ओल्ड मॉडल की तरफ चलते हैं तो आपको दिखाता हूं। इसके फ्रंट में आप देखिए 80/100 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर लगा है और फ्रंट में आपको 240 mm का पेट्रोल डिस्क मिल रहा है। और साथ ही रिम में आप देखिए रिम टेप भी लगा है। न्यू मॉडल की तरफ आते हैं, आप देखिए यहाँ पर आपको फ्रंट में 80/100 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर मिल रहा है, मतलब कि ओल्ड और न्यू दोनों में फ्रंट का टायर का साइज सेम है। इसमें भी रिम टेप है और फ्रंट में 240 mm का पेट्रोल डिस्क इसमें भी आपको मिलता है। और दोनों ही बाइक के फ्यूल टैंक पे दोस्तों ध्यान दे तो आप देखेंगे दोनों बाइक में आप देख पा रहे हैं आपको काफी मस्कुलर सा 12 लीटर कैपेसिटी का फ्यूल टैंक मिल रहा है। टैंक के ऊपर सिल्वर कलर में पल्सर 3D लोगो में आपको लगा मिलता है। टैंक कॉल पे ध्यान दीजिए, आप देखेंगे यहाँ पे ग्राफिक में 125 काफी बड़े से फॉन्ट में लिखा हुआ आपको मिलता है। साथ ही साइड में यहाँ पर फ्यूल इंजेक्शन लिखा गया है क्योंकि बाइक में आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिलता है। साइड पैनल पे देखिए, आप देखेंगे इसका साइड पैनल आपको प्लास्टिक मटेरियल का मिल रहा है और यहाँ सेंटर में एक नेट लगा है जिससे इसे साइड से देखने में काफी खूबसूरत सा नजर आता है। और टेल लाइट पैनल पे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको ग्राफिक मिल जा रहा है ब्लू एंड व्हाइट कलर में और यहाँ पर ग्राफिक में NS 125 आपको लिखा नजर आएगा और सेम ग्राफिक ओल्ड मॉडल में भी आपको मिलता था। साथ ही आप देख रहे हैं ओल्ड मॉडल और न्यू मॉडल दोनों का जो ग्रैब बार है आपको स्प्लिट मिलता है जिससे ये देखने में काफी स्पोर्टी सा नजर आता है। और सीट पे भी ध्यान दे तो आप देखेंगे दोनों बाइक का सीट सेम डिजाइन का है, कोई भी चेंजेस नहीं है। और जो सीट में फॉर्म यूज किया गया मैं आपको दिखाता हूँ, ये काफी सॉफ्ट है। तो आप इस बाइक को लेके सिटी और हाईवे कहीं भी राइड करेंगे तो आपको बाइक का सीट दोस्तों बहुत ही कंफर्टेबल महसूस होगा। और बताना चाहूंगा कि बाइक का सीट हाइट 805 mm रखा गया है। तो अगर आपका हाइट 5 फीट 2 इंच या 5 फीट 5 इंच होगा तो आप इन दोनों ही बाइक को लेने के बाद बहुत ही आसानी से राइड कर पाएंगे। और अभी दोस्तों आप दोनों ही बाइक का टेल लैम्प देख रहे हैं और आप देख रहे हैं बाइक का टेल लैम्प दोनों में ही आपको काफी शार्प सा मिलता है जिसमें आपको स्प्लिट LED टेल लैम्प मिल जाता है। एक की तरफ चलते हैं तो आप देखिए टेल लैम्प के नीचे एक ये ब्रैकेट लगा है जिसमें आपका नंबर प्लेट लगता है। यहाँ पर एक लाइट है जो नंबर प्लेट के ऊपर फोकस करता है लाइट।
यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर लगा है और रियर में जो टच सिग्नल इंडिकेटर है ये आपको फ्लेक्सिबल मिलता है। सेम सेटअप आपको ओल्ड मॉडल में भी मिलता था और यहाँ भी आप देख रहे हैं इसमें आपको फ्लेक्सिबल टर्न सिग्नल इंडिकेटर मिल रहा था। और ये सस्पेंशन की तरफ चलें तो आप देखेंगे इसमें आपको गैस चार्ज मोनोशॉक ऑब्जर्वर मिल रहा है। साथ ही रियर में आप देखिए एक मड गार्ड है और पीछे की तरफ में आपको एक टायर हगर लगा हुआ मिलता है। सेम चीज़ आपको न्यू में भी मिलता है। आप देखिए इसमें भी आपको गैस चार्ज मोनोशॉक ऑब्जर्वर मिल रहा है और आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। रियर में एक मड गार्ड है और इसमें भी आप देखिए एक टायर हगर आपको लगा हुआ मिलता है। और दोनों का जो रियर वाला व्हील आप देख रहे हैं दोनों में आपको सेम डिज़ाइन का मिल रहा है, ग्रे कलर का अलॉय व्हील जिसमें रिम टेप लगा है। और मैं आपको दिखाता हूँ ओल्ड मॉडल में आप देखिए यहाँ पर आपको 100/90 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर मिल रहा था और न्यू मॉडल की तरफ चलिए तो आप देखेंगे इसमें भी सेम 100/90 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर मिल रहा है। तो टायर के साइज़ में कोई भी चेंजेस नहीं है। और रियर ब्रेक की बात करें तो आप सभी जान रहे हैं कि दोनों बाइक के रियर में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिल जाता है। दोनों ही बाइक के दोस्तों फुटरेस्ट पे ध्यान दें तो मैं आपको दिखा रहा हूँ न्यू मॉडल। आप देखिए इसमें आपको कास्ट आयरन मटेरियल का कुछ इस तरह का आपको ब्लैक फिनिश में फुटरेस्ट मिल रहा है। ये पिलियन वाला है और इस तरफ है राइडर वाला आपको नज़र आ रहा है। और आप देख रहे हैं इंजन में आपको यहाँ पर किक भी मिल जाता है, मगर आप किक लगाएंगे तो ये वाला जो फुटरेस्ट है राइडर वाला ये बीच में आएगा, इसलिए आप इसे इस तरह से ऊपर उठा के किक को यूज़ कर पाएंगे। तो ये भी इसमें एक फैसिलिटी आपको मिल जाता है। दोनों बाइक में आप जानते हैं कि आपको अंडर बेली एग्जॉस्ट मिलता है। दोनों बाइक में आपको 125 सीसी का इंजन मिल रहा है और इंजन के नीचे आप देख रहे हैं प्लास्टिक मटेरियल का एक इंजन कॉल लगा हुआ मिलता है जिस पे ग्राफिक भी लगा है दोनों बाइक में। बाइक के इंजन में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें आपको 125 सीसी का 4 स्ट्रोक 4 वॉल्व सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है जिसमें आपको मैक्सिमम पावर 11.06 bhp का पावर और मैक्सिमम टॉर्क 11 Nm का टॉर्क मिलता है, जिसके साथ दोनों ही बाइक के ट्रांसमिशन में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ फ्यूल सप्लाई सिस्टम है, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। और स्टार्टिंग में आप सभी जान रहे हैं बाइक में आपको किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट दोनों ही मिलता है। और आप दोस्तों NS 125 लेते हैं तो इसमें एक चीज़ बहुत ही अच्छा है कि आपको बाइक में कंफर्ट फिटेड मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं इसमें लेग गार्ड लगा हुआ मिलता है। साथ ही आप देखिए लेफ्ट साइड में रियर की तरफ आपको लेडीज़ फुटरेस्ट और साड़ी गार्ड भी कंपनी फिटेड लगा हुआ मिलता है। और आपकी सेफ्टी के लिए दिखाना चाहूँगा बाइक में आपको साइड स्टैंड इंजन कटअप स्विच मिलता है और बाइक में आपको हाफ अपर चेन कवर मिलता है जो प्लास्टिक मटेरियल का है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों ही बाइक के फाइनेंस की। तो आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप NS 125 ओल्ड मॉडल लेना चाहते हैं तो इस बाइक को हमारे जमशेदपुर के L&T फाइनेंस से आप सिर्फ 26,638 के डाउन पेमेंट पे फाइनेंस करा सकते हैं। आप अगर NS 125 का न्यू मॉडल लेना चाहते हैं तो इस बाइक को हमारे जमशेदपुर के L&T फाइनेंस से आप 28,977 के डाउन पेमेंट पे फाइनेंस करा सकते हैं। और दोनों ही बाइक का 18 मंथ का EMI और 24 मंथ का EMI आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आप इसे पॉज करके देख लें। और बताना चाहूंगा दोस्तों कि NS 125 में आपको 179 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। ये चीज़ इस बाइक में बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप किसी ऐसे जगह में रहते हैं जहां सड़कें खराब हैं, कच्चे रास्तों पे राइड करना होता है, या फिर आप इस बाइक को लेके थोड़ा बहुत टूर वगैरह करते हैं, ऑफ रोडिंग करना पड़ जाए, तो वहां पे आप इस बाइक को लेने के बाद बहुत ही आराम से राइड कर पाएंगे। और एक चीज़ बताना चाहूंगा कि इस बाइक का कर वेट 144 kg है, जो अपने सेगमेंट में 125 सीसी सेगमेंट में सबसे भारी बाइक है। इसी वजह से अगर आप NS 125 लेते हैं तो बाकी के 125 सीसी बाइक्स के मुकाबले इस बाइक में आपको थोड़ा सा कम माइलेज देखने को मिलता है। और माइलेज की बात की तो आपको बता दूं कि मैं जब ये NS 125 आया था 2024 में, तो मैं इस बाइक का एक सिटी और एक हाईवे माइलेज सर्च कर चुका हूं। आप इन दोनों वीडियो को देखिएगा जिससे आपको इस बाइक में मिलने वाले माइलेज के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। और वीडियो में बोलना चाहूंगा कि अगर आप जमशेदपुर इसके आसपास हैं और इस बाइक का टेस्ट राइड या फिर इसे परचेस करना चाहते हैं एक अच्छे ऑफर में, तो आप न्यू वेब बजाज में आ जाइए। शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। साथ ही मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के और नई वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। और इस बाइक के बारे में दोस्तों कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर भी पूछ सकते हैं।